राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। सादर प्रणाम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, डेली की भांति मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। क्या कहें, कहानी गांव में आकर नेटवर्क की बहुत इशू हो गया है। कहानी नहीं डाल पा रही हूँ, लोडिंग ही नहीं हो रहा नेटवर्क के चलते। अच्छा ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। एक समय की बात है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय सर्दी के मौसम में अक्सर बाहर दरबारियों को अपने कुछ लेकर बाहर टेंट डालकर, जैसे आज के युग में टेंट ही कहेंगे, टेंट डालकर बैठा करते थे और वहाँ खिस्सा कहानी सब हुआ करता था। एक दिन की बात है कि सब बैठे थे, तब तक राजा कृष्णदेव राय के दिमाग में हुआ कि हम शिकार खेलने चलें। वो शिकार खेलने जाने को तैयारी कर दिए। कुछ दरबार भी उनके साथ चलने लगे। फिर राजा कृष्णदेव राय ने बोले कि तेनालीराम तुम भी चलो, क्योंकि तेनालीराम उनके अति प्रिय थे। जब तेनालीराम को चलने के लिए कहा तो कुछ दरबारी उसमें से बोले कि महाराज, तेनालीराम की अब उम्र हो चली है, तेनालीराम को क्यों ले चलेंगे, छोड़ दीजिए, बेचारा थक जाएगा। तेनालीराम चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं इसका जवाब दिए। फिर राजा कृष्णदेव राय ने आवाज़ दिया, तेनाली किसी की बातों को ध्यान नहीं देते और तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम भी मेरे साथ चलो। तेनालीराम ने फिर घोड़े के अपना कमान कसी, एक घोड़ा तेनालीराम निकाला। फिर सारे लोग गए वहाँ। राजा के जब जंगल में गए तो राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा उस पर अपना निशाना साधे, तब तक हिरण भाग गया। दोबारा फिर घोड़े से राजा ने दौड़कर उसका पीछा करने लगे। तब तक फिर निशाना साध ही रहे हैं, तब तक हिरण एक घना जंगल में भाग गया। तेनालीराम ने, अब फिर राजा भाग रहे थे, तब तक तेनालीराम ने राजा को रोक दिए, महाराज आगे मत बढ़िए। और तेनालीराम के बोलने से राजा के निशाना चूक गई। राजा गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर तेनालीराम से बोले कि क्यों तुमने रोक दिया, तुम्हारे ही चलते मेरा निशाना चूक गया। तेनालीराम कुछ नहीं बोले। तब तक राजा ने बोले कि उस पेड़ पर, एक दरबारी को बोले कि उस पेड़ पर चढ़ कर देखो कि हिरण किधर गया। जब वो पेड़ पर चढ़ के देखा दूसरा दरबारी, तो देख रहा है कि हिरण कटीली जंगल में हिरण घुसा है और लहूलुहान हुआ है। हिरण निकल नहीं पा रहा उस कटीली जंगल में। उतर के आंखों देखी, सारा बात राजा को बताई। तब राजा ने तेनालीराम को पर बहुत खुश हुए और पीठ थपथपाते हुए बोल रहे हैं, तेनाली आज तुम्हारे चलते मेरी जान बची। फिर राजा ने दरबारियों से बोला, देखो तुम लोग कहते थे कि तेनालीराम नहीं आएंगे, आज तेनालीराम के चलते मेरा जान बची है। फिर पूछे, राजा ने बड़ी खुश होकर तेनाली से पूछे, तेनाली ये बताओ तुमको कैसे पता था कि यहाँ इतनी घनी जंगल और कटीली जंगल है। तो तेनालीराम ने बोला, महाराज जंगलों में अक्सर ऐसा कटीली जंगलें हुआ करती है और जंगलों में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधा जंगल होता है जो कि आदमी को अधमरा करके छोड़ देता है। अब तेनाली के सूझबूझ पर राजा एक बार फिर कायल हो गए उनके ऊपर और दरबारियों से तेनाली की प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें, सूझबूझ कर कोई कदम उठाएं। इस कहानी का सीख यही मिलता है दोस्तों। अच्छा, सादर प्रणाम। फिर अगले दिन दूसरी कहानी लेकर आप लोग के पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।